प्रभु जी तुम प्राण बचारे, तुम प्राण बचारे, प्रभु जी तुम प्राण बचारे। प्राण बचारे प्रभु जी तुम प्राण बचारे, तुम प्राण बचारे प्रभु जी तुम प्राण बचारे। तुम प्राण बचारे प्रभु जी तुम प्राण बचारे प्रभु जी तुम प्राण तुम प्राण बचारे प्रभु जी तुम प्राण बचारे प्रभु जी तुम प्राण बचारे प्रभु जी तुम प्राण बचारे प्रभु जी। तुम प्राण बचारे प्रभु जी तुम प्राण बचारे प्रभु जी। तुम प्राण बचारे प्रभु जी तुम प्राण बचारे, तुम प्राण बचारे प्रभु जी तुम प्राण बचारे। प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार, नमस्कार दंडवत वंदना अनक पाल जम्बार, उठत बैठत रोगत जागत मन तुझे चितार, सुख दुख समागी बिरता तुझी आगे तार। तुम मेरी ओट पर खुद कर दूंगी, तुम मेरा परिवार, जो तुम करो तो ही पर हमरा है, एक नानक तुम जन्मार। शरण बजारो मन रे प्रभु की, शरण बजारो मन रे प्रभु की, शरण बजारो। शरण बजारो मन रे प्रभु की, शरण बजारो मन रे प्रभु की, शरण बजारो।
मन प्रभु की चरण विचारो, मन प्रभु की चरण विचारो। मन में प्रभु की शरण विचारो, जय समर्थ गणका से उदरी, जस ताको उतारो, अटाल करोत्रो जाके सिमरन, तालिन का पद पाया, दुख हरता एक को स्वामी, तय काहे विसराय। कौन सरकार योग जुग जुग चाल, कंतन साहब श्री गुरु ग्रंथ महाराज जी की पावन पवित्र उच्ची सुची तथे निकी गोदा आनंद मान रही गुरु रूप गुरु स्वारी साध संगे जियो। अपने समय के श्वासां सगले कर्म वास्ते माई भाई सारे ही रमी जन गुरु निरियों आपो अपने दुनियावी धंधे धंधारां तो छुटकारा पा करके गुरु बाबा जी के चरणों में कुछ के अपनी जिंदगी दियां अपने जीवन दियां अमूल्य घड़ियां गुरु बाबा जी के चरणों में लगा के सगले कर्म की खेचला जानी कृपालता कर। तंदे थोड़ा जा समा सतगुरु पातशाह के चरणों में चुकाइए। भावें सतपुरुषां दी रब दे प्यारियां दी वैर दे आशिकां दी नाम जपन वालियां दी भजनी पुरुषां दी सारी ही जिंदगी सत्संग का धारण कर जाती है। उन्होंने सारा जीवन ही गुरु की संग इज्जत करते हुए गुजरता है। आज करत संत दिन रात हर औकत सार कुमार रब दे प्यारे उन्होंने वास्ते गुरु की संग 24 घंटे ही उन्होंने वृत्ति है जी सुरत है जी निराकार वैगुरु जो आनंद का सागर है उस विच ही टिकी रहिंदी है। उनके मन की अवस्था ऐसी होंदी है जिवें मच्छी है जी वो पानी रहिंदी है, पानी पींदी है, पानी से तैरती है, मच्छी के पेट भी पानी, शरीर तो बाहर भी पानी। वो मच्छी है जी तो पानी में ही आराम करती है। गुरु की संगत पानी ही तैरती है, पानी ही खाती पींदी है। इस तरह जो परमेश्वर के प्यारे हैं उन्होंने वास्ते क्या सपना क्या जागना गुरमुख में रास याद दिन तद विवेकदान बैठ दिन तद विवेकदान जो सुते तद विवेकदान गुरु अर्जन देव महाराज अपनी वाणी में ऐसा करते हैं। उठत बैठ सोवत नाम को मान के जन के सरतान। गुरु की संग शब्द विच सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने बख्शिश करते हुए सानू समझाया है। वैभव तंत्र यानी का नाम जो गुरु की संग पापियां का द्वारा करने वाला है।
पहली मिसाल गणका ने दी है। गुरु की संगत गणका के विश्वासी जो नाम जप के जैसे जैसे जीवन का उद्धार होया। दूजी मिसाल जो ध्रुव भगत की मिसाल दी है, ये दसना किया गुरु की संगत जा तो मुश्किल कत बने कोई कोई होंगे उतना हमने सहायता करनी उठे मन में सहायता करते तेरा कोई माता तेरा 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 कोई माता पिता जो तेरा मन मुहा नाम तेरे संग सहाय जय महा प्यान होते जमंदला तकी नाम संग तेरे चला ना इधर में कोई आया ना किसी ने इधर में जाना है मरते आखिर आज तुझे समा गुरु चरणों में चलाऊंगे तो एक कोई क्या है वाला गुरु आज समा तुझे कीर्तन चलाऊंगे सत्संग चलाऊंगे और नाम जपते और पानी पढ़ते सेवा चलाऊंगे ये समा तुम्हारा गुरु नानक के रजिस्टरां में दर्ज होता जा रहा है। जब बंदा मर के जाता है गुरु की संग जिवें असीं बंबे नहीं जाना होवे सचखंड हजूर साहब जाते हैं कि जां किते असीं पटना साहब जाना होवे रस्ते का पहला असीं दो शब्द लेने जिन्हों खर्च कहते हैं करा पड़ा बनते हैं रस्ते का खर्च पल्ले बन लेते हैं जे पल्ले खर्च ना होवे रस्ता लंबेरा है रस्ते भूख भी लगती है रास्ते दे जैसी कपड़ा तक लिखने दे सर्दी दी ऋतु विच तो गुरु की संगत असी पल्ले दा कट पल्ले बन के फिर तुरदे करो आज तुसी दुनिया ते जाना है आज तुसी संगत कर रहे हो ਤੁਹਾਡੇ पल्ले दा खर्च है खालसा जी पल्ले राह दा खर्च ना बन्निया वाटा तेरियां दूर तईयां What
बंदे आगा कर चुना ओ मोटा तेरिया दुख दिया मेरे प्यारे वादा तेरे तू दिया मेरे प्यारे वादा तेरे तू दिया वादा तेरे तू दिया जीवा वादा तेरे तू दिया जरा सुनो जरा विचारो जरा दिमाग तो काम लो चंडीगढ़ की दूरी इतों करीब 90 किलोमीटर है दिल्ली 185 या 190 किलोमीटर पैंदी है मरण तो बाद जीव आत्मा जो पैंडा तय करना पैना है उसकी गिनती सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी ने मीना नहीं की थी महाराज फरमाते जे मार्ग के गणे जाए ना कोसा अगे को होंदे सन मार्ग का ऐसा रास्ता है माफ करना किन्ने कोहां का लंबा रास्ता है वो कोहां की गिनती की नहीं जा सकती जे मार्ग के गणे जाए ना कोसा हर का नाम वहां संग तोसा जे मार्ग में अंध गुबार हुण जिवें रात के समय धुंध पैंदी है ये गड्डी दी लाइटां होण पैंडा तय करना कितना औखा हो जाता है अंधेरे राह दे विच जे रात नूं चलना पै जाए कोई लाइट का प्रबंध ना होवे अंधेरे दे विच रास्ता तय करना कितना औखा आ जांदा हजूर फरमाउंदे एक तां कोहां दा रास्ता ते दूजे नंबर ते रास्ता भी ओ जिसकी गिनती मिनती करनी मुश्किल है अगे फरमाउंदे रास्ता भी है जे कहते मैं अंध गुबारा माफ करना जिससे अंध गुबार है नीरा ही नीरा है पर जेकर नाम जपया होगा सत्संग कीती होगी हर का नाम संग पुजारा पुजारा कहते रोशनी और तेरा नाम तेरे लिए प्रकाश रूप होकर तेरी सहायता करेगा ऐसा भी दसना किया जाए मां भ्यान तब तो वो काम भ्यान कहते भयानक तब रावण जय मां भ्यान तब तो वो काम तार के नाम की तुम ऊपर शान करोड़ा मीलों का रास्ता तबदा है जिहदे बड़े बड़े जरीले कंडे हैं वो लोग जिन्होंने दुनिया से आके चंगे काम नहीं किए होंगे उन्होंने जब नक दे नकीला पा पा के घसीट के लाके जाते हैं मार के कुड़ते ले जाते हैं मां पर जमा प्यान तो कहान तार के नाम की तुम ऊपर शाम कड़क दियां तपा
ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤਬ ਦੋ ਕਹਾਣ ਤਾਂ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਉਹ ਕੋਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜੋ ਤਪਦਾ ਰੇਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਰਕੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਮਾਰ ਦੇ ਕੁੜ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਤ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨਾਂ ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਧੁੱਪ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਗਗਨਾਂ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਫਿਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਧੁੱਪ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧੁੱਪ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਦੀ ਕੋਤੇ ਫਿਰ ਦਾ ਮਾਮੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗਣੀ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗਣੀ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗਣੀ जी हाँ प्रभु बच्चा ऐसा है तंत्र जमीन का नाम सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज बख्श कर रहे हैं। वो वह जिस दिन नाम के सब कुछ ही है, दीन भी है, दुनिया भी है, लोक भी है। तो लोग विचार करके देखो अटल पे उतरो जाके समरण काले पे बद पाया दुख अवतारी विद गोस्वामी तै काहे बिसराया। सजग दे विच एक राजा पुतान भरत है जिसदियां दो राणियां सन। वड्डी महारानी सी जिहड़ी ध्रुव भगत दी मां सी, ध्रुव इसदी कुख तो सी। छोटी रानी सी जिहड़ी राजे तानपात दी मां करन गुरु की संगत बड़ी खूबसूरत सी पर उसदे औलाद नहीं सी। चंदे समा बीतदा तुरिया जांदा सी। ध्रुव भगत दी मासी कह लो मतेई मां कह लो ਉਹਦਾ ਰਾਜੇ ਤਾਨਪਾਤ ਤੇ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਮਤੇਈ ਮਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਵਤੀਰੇ ਕਰਕੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕਰਕੇ ਧਰੂਹ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਧਰੂਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ ਬੜੀ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਭਜਨੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਸਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਸੋ ਧਰੂਹ ਦੀ ਭਗਤ ਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਧਰੂਹ ਦੀ ਭਗਤ ਧਰੂਹ ਭਗਤ ਦੀ ਮਾਂ ਧਰੂਹ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਹੈ ਰਾਜੇ ਤਾਨਪਾਤ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਦੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਧਰੂਹ ਬਾਲ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜਾ ਤਾਨਪਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਧਰੂਹ ਬਾਲ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਤਾਨਪਾਤ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਮੁੱਕੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਮੁੱਕੇ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦੱਸੀ ਕਰਦੇ ਧਰੂਹ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ ਉਸ ਮਕਾਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਰਹਿੰਦਾ।
राजा उद्दान समझ गया कि उसका अपना पुत्र है, अपना बेटा है। कह ध्रुव हाथ फड़ के ध्रुव हाथ कर आया, कर प्यार में पुछड़ लीता, दर्शन किया। बाहु फाड़ के पिता ने पुछड़ ले लिया, हंसता हंसता कर आ गया। खुशी का ठिकाना ना दिया। शायद वो कर्मां विच अपने पिता की गोदी च बैठना पहली बार ही लिखिया सी। उधर ध्रुव की मां आई। दुनिया उन्होंने का बुरा करता भी चली जाती है, जो मन बच करवाणी करके किसी का बुरा नहीं, सब सर्वत का भला होते हैं। कर प्यार के पुछड़ लीता, उधर माता आई। ध्रुव ध्रुव की गोदी च बैठा देख के सड़न के कोड़ा हो गई। मां करना ध्रुव अपने पिता की गोदी में बैठा देख के मन उस माने गुरु की संगत गलानी खाती गुस्सा करता। ध्रुव राजे तुतान पाती गोदी बैठे तक के मान फड़ के खिंच के दो चपेड़ा खबी करते मारी, दो सजी ते मारियां लागे गल कहती कलखन गया कलैनी गया। जब प्यो की गोदी बैठने का शौक लगता है कि मेरी कुछ तो जन्म लेना चाहिए।
गोदी विचों खिंच लैंदियां ऊपर तुंदे गोदी विचों खिंच लैंदियां खिंच के गोदी जो दो चपेड़ा सजी गए तो खबी ते छड़ दित्तियां बच्चे वास्ते दोई थां कई बारी बच्चे नूं पिता कुट दिंदा मार पिटाई कर दिंदा बच्चा मां कोल आउंदा जाके कि मां कई बारी जान दिंदी झिड़क दिंदी बच्चा पिता कोल जाके रोंदा मम्मी मैनूं डैडी ने मारिया क्या ध्रुव ने जब इस दिन तेरी मां ने चपेड़ा मारियां ध्रुव ने फिर पिता पर तकिया और राजा स्थान पर ध्रुव की संगीत दिन तेई मान दे हुस्न ते फिर चुका सी जबान की करनी सी भी किस गरीब नूं क्यों मारिया बेचारे नूं क्यों मारिया ओदे साथ संदा दे जुड़े जाके क्या ध्रुव रोंदा अपनी मां दे कोल आया साथ संख्या गड्डा विक्रों ना पूछे रोंदे ध्रुव नूं देख के ध्रुव दी ने अपनी माता नूं पूछना कि तुदी मां ने पूछना कीता वे ध्रुव तैनूं किहने मारिया तू रोंदा है ध्रुव ने आखिया माता ने ध्रुव जी बाल खेडदे सी अज बाल खेडदे बाल राजा दे बाग च जा गिरी तां सी बाल चक्कण वास्ते नाल दे साथियां लंघ गया राजा ने सारे नूं बस पुछना कीता कदे किहदे बच्चे हो सारे ने दसना कीता मैं भी दसना कीता भी मैनूं प्यो दिता तां पता नहीं पर ओ सामने मकान च मेरी माता रहिंदी है पता नहीं राजा ने मन की क्या आया मैंने बंद पड़ के गोदी च ले लिया मत्था चुमिया प्यार करना शुरू किया मैं बड़ा खुश होया पर कहने की कमाई है माता जिसने आके मैनू राजा दी गोदी विचों खिंच के दो चपेड़ा मेरी खबी गलते छड़ियां तो सजी दे नाल ये भी गल कह दी लख नहीं दिया जे तू प्यो दी गोदी च बना सी मेरी कुकी तो कुक तो क्यों ना जन्म लिया ध्रुव दी माता ने कहन बेटा जिसनों राजा समझदा असल विच वो तेरा पिता है और जिसने तेरे चपेड़ा मारियां ने मां करना तो तेरी माता है माता को माता ध्रुव उस मौके गुण कहता मां उससे माई ने मां मुद्रे ने मारिया नाले मां ने मां मुद्रे ने मारिया नाले गाल कटियां माता माता ओ नाले गाल कटियां नाले
माता एक गल दस, तेरी गलती मैं समझ नहीं पै रही, 5 बजे की उम्र है। मैं पूछा बेटा की क्या? माता मैं राजा का पुत्र हाँ। तुम ये दस तू मेरे प्यो की गड्ढा देखो। मां पूछे तू स्वाणी है या सणीता? ये दस तू मेरे प्यो की महारानी है, गोदी है या दासी है? मां ने आख्या बेटा स्वाणी हाँ मैं जन्म दी, कर ना भक्ति नाम दृढ़ता। क्या बेटा भक्ति न कीती रघुपति, भक्ति न कीती रघुपति भक्ति न कीती रघुपति लाल वे, भक्ति न कीती रघुपति लाल वे। तेरा बेटा तेरे से मेरे कुछ कामों का ही हिसाब किताब है। मैं राजे की जमीन राजे ने यही कि तेरा पिता राजा है, राजे ने शादी हो जानी, ये मेरे पिछले किसी कर्म का फल है। तेरे पिता की महारानी हाँ, महारानी होके मेरे नाल इत्थे रसो वतीरा एक गोलियां दासियां नाल भी माड़ा कीता जांदा है। आख्या बेटा तू भी राजकुमार है, तेरा भी राजे के घरे जन्म होया, मगर ना पर तू राजकुमार होंदे हुए तेनू वो सुख नहीं मिल सके जो राजकुमार मिलते हैं। कहने लगी माता बेटा ये
मतलब कि किन बेटा किसी का कोई भी दोष नहीं। ध्रुव 5 साल की उम्र है, मन पुछता माता तो तेरी मां दियां चपेड़ा ने ध्रुव दियां अखां खोल के रख दी। लगा कहना माता दस अज पिता की गोदी च बहन का हक नहीं, कल पिता का राज मिल सकता? मां कहती बिल्कुल नहीं मिल सकता। फिर ध्रुव ने तदे मारे तेरे नाम जपियो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। आगे माता कोई तरीका दस, कोई जुक्ति दस, कित विधि से राज मिले, कोई जुक्ति है कि जिसे करके राज सानू मिल जाए। शत्रु ते सब होमण मीता, माता ऐसी मां दुश्मन बन के बह गई, कृपा करके किसी तरीके मित्र बन जाए, राज सानू मिल जाए। मां कहती बेटा जुक्ति तो है पर एक काम हर किसी के बस का नहीं है। मां तू मैंने दस कम क्यों नहीं मेरे बस का, मैं करूंगा, तुम मैंने काम दस की है। मां ने आख्या बेटा परमेश्वर आराधिए, परमेश्वर आराधिए, सारे पढ़ो परमेश्वर आराधिए। जिद होवे पथ पुनीता, जिद होवे पथ पुनीता। आख्या बेटा इको रास्ता वो केड़ा है, और बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। वो रास्ता ये है जिस पिता दे राज नूं लेना, जिस पिता दे राज नूं लेना, जो तुम्हारा बचिया जिस पिता दे राज नूं लेना, तुम्हारा बचिया करके राज मिलता है। ध्रुव छोटी जी उम्र अपनी माता को कहना मैं नाम जपूंगा, मैं पाप करूंगा, मैं सिमरन करूंगा। मां कहती काका तेरी उम्र छोटी है, इं नहीं है, न्याणी में सियाणा वजेगा फिर करें। नहीं नहीं माता, क्या गुरु की संगत माता ने बथेरा लारे लाने की कोशिश की, नानू कहते अपनी सलाह दे मैं नाम जपूंगा, पर माता को भी पता सी कि पुत ने घर छड़ के चले जाना। गुरु कृष्ण माई ने दे जब आखी नहीं लगता माता ने फिर गुरु कृष्ण कपड़ी वगैरह सलाह दी, जिन्हें जोगा भी कह देंगे हम कपड़ी वगैरह सलाह दी, उन ध्रुव सोचता मैं नहीं जान नहीं देना, जब मैं गया नहीं कर नहीं जान देना। पर एक दिन सोचा भी जब महाराम करी रवि पैर से समय बहुत चला जाऊंगा, पता तो नहीं है कि नाम में अपना ये परीक्षा दे रहा है। जब बंदा जैसे किते दिल्ली जाना हो ना, कई सड़क दिल्ली में निकल पैंदियां, ऐसे जिवें कोई बंदा किसी जंगल में वड़ जाए, जंगल से बाहर निकलने वास्ते कई रस्ते निकल पैंदे ने। इस तरह बंदा जब रब दे राह ते चलदा, कई राहां दे विचों राह निकल पैंदे हैं। खालसा जी माफ करना बात चले आपका मन हुए राग भक्तिता, जब बंदे के मन थोड़ा राग होंदा उन कुछ भी चंगा नहीं लगता। एक होंदा मंद राग, एक होंदा तीव्र राग। जिवें किसी का नाम जो माजे तीनों मंद राग कहते हैं, उन दुनिया नहीं चंगी लगती। किसी नाम जो भरा मर जाए उन दुनिया चंगी लगती, किसी भैन का पति मर जाए उन संसार चंगा नहीं लगता। यह मंद राग। दूजे पासे जिहड़ा साथ संगति शुद्ध राग है, जिहड़ा अपने प्यारे नहीं करता, जिन्होंने गुरु की संगत दुनिया जी एक बैल दुनिया से उन्होंने कुछ भी चंगा नहीं लगता। ना बिना लागी कि जो पात्रों को मिठा मार पानी से पैसा दर्द है। गुरु की संगत अपने प्यारे नाम तो बगैर दुनिया से कुछ भी चंगा नहीं लगे करता। गुरु की संगत मन की हालत एहो जी है
मन च विराज प्यारा हो गया। इन गुरु की संगत से माता ऐसा का समय सुती जन कली छड़ के मन भोगे लगी उड़ चली जो देख मने भोगे लगी उड़ चली जो देख मने गुरु प्यारे कुछ भी चंगा नहीं लगे करता। क्या गुरु की संगत दिन शिवदेव जा रहे हैं, कहते हैं महाविष्णु परमेश्वर का सिंहासन ले। ये छोटा जा बच्चे रहे तो भजन की करूंगा, ये नाम की जप लूंगा, इनका जल्दी जनवरी कह जाएंगे। गुरु की संगत कहते हैं नाथ मुनि परमेश्वर ने उपदेश किया, जाओ इस बच्चे रोको, इसमें समझाओ बुझाओ, इन जेकर जब जल्दी जानवर खागे मेरे नाम का पता लग जाएगा कि नाम जपने वाले भी जानवर खा जाया करते हैं। क्या गुरु के संग नाथ मुनि ने आगे चलता रास्ता रुके, सूर्य बनते जा रहे हैं, दोनों हाथ पकड़े करके रुके। काका कौन है तू? कितने चले हैं? कितने चले हैं? तेरी उम्र बड़ी छोटी है। वचन कितने चले हैं? ये कई बार नाम जपांगे, भजन करांगे जी, जो कुमार है आके की गल की होगी, तो उन्होंने रोना शुरू कर देता। तो सास को सुन के नाथ जी ने पूछना किया, छोटी जी उम्र है तेरी, 5 साल का बच्चा, तो तेरे क्या 10 कितू लगी है राग न्यारी उम्र है, कितू लगी है ये राग न्यारी उम्र है। मुझे नाथ जी काका काका मुझे नाथ जी कितू लगी है।
तेरी उम्र की, तेरा औलाद की इतनी छोटी उम्र है, तेनू बहरुद्दीन नाम का औलाद क्यों लगे? फिर कोई दिलदराई जी तू मानो किसी क्या पता तुम्हारे हमने ने मारे 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 लाजू कर कटियां पापा पापा लाजू कर कटियां मारे मारे सारी गल सुना दी बाल लिखी सी मार चक्रों गया पिता की गोदी च बैठिया मतई में कि सार ना सकी जल ना सकी मैनू बाहर फड़ के मेरे पिता की गोदी खिंच लिया पेड़ा मारतियां कैसे लखनी दिया जे प्यो की गोदी बैठने का शौक रखता सी मेरी गोदी च जन्म लेना सी नाथ जी ने सोचा ये तीव्र राग तो है नहीं ये मंद राग है किसी का पुत मर जे किसी सत के डेरे से चले जाना किसी की घरली मर जे दुनिया तो खराब हो जाना पर रब के प्यारे खालसा जी उन्होंने रबी का राग लगे जिन्होंने रबी इश्क क्या करते इश्क दाए रंग दे दाग के गुरु नानक जी जब सुमेर की धरती से बजे ने सवेर पहाड़ से बजे ने बड़े बड़े 84 सिद्ध संत कमाइया वाले उत्थे गुरु नानक जी ने एक राजे भगत जी को आख्या एक बारी कह दे वाहिगुरू एक राजे भगत जी को आख्या राजा भगत जी तू धन है जो 28 रानियां होंदे राज भाग दे होंदे दुनिया के सारे सुख होंदे दुनिया के सारे सुखों को लत मार के जो तू रब दे राह ते चले राजा भगत तू धन है ऐसे नाथ जी ने देखा मन बना के आख्या का बैठा तेरे प्यो नाल करदे तेन राज भाग दवा दूंगा राज भाग दी केड़ी गल है रही गल जंगलां च जाके भजन करन दी उत्ते तेरे वास्ते गल नहीं क्योंकि संत पढ़दा दा ते तू भक्ति ना बालक होनी बड़ा दे विच शेर बस दे
जंगल च जाना तेरी जे तेरे वर्गे छोटी जी उम्र के बच्चे वास्ते ठीक नहीं क्या। तेरे पिता पासों तेरा आय जला देंगे। नाथ जी का उतान पास पूजना राजे उतान पास कहनी देखो राजे तेरे बच्चे का मन शुद्ध है जिवें पूरे कपड़े के रंग छेती चढ़ जाता इवें तुम परमेश्वर की प्राप्ति छेती हो जानी है। माफ करना पहली गल तो हक बनता अता राज दे नहीं तो तब दे बार करके ध्रुव तेरा राजपाल नष्ट करके रख दूंगा। गुरु कृष्ण राजा उतान पास बड़ा भयभीत होया। नाथ जी ने आख्या स्वामी जी ठीक है तुम उसको वापस लगाओ मैं तो हक बनता इस चलने राज अद्धा हिस्सा देना। जो कहते गुरु कृष्ण नाथ जी मुड़ के आए आके ध्रुव आख्या ध्रुव तेरा पिता राजा उतान पास तेन पता आज दिन वास्ते तैयार है तो वापस मुड़ चल मनुष्य सी। ध्रुव ने आख्या अजय मैं यही नहीं पता कि नाम कितनी जपना अजय तो मैनू यही नहीं पता कि भक्ति किवें करनी अता आज मिलता है। बाबा मैं नाम जप के तो देख लो पता नहीं मैनू केड़ी अविनाशी पदवी प्राप्त हो जाए। ध्रुव ने बड़ा जोर लाया वापस न मुड़िया। फिर ध्रुव ने राजे उतान माफ करना नाथ ने राजे उतान पद नूं दोबारा मुड़ के आख्या जी करता राज लैण वास्ते तैयार नहीं। राजा उतान पाद सारा राज भी देने वास्ते तैयार हो गया। नाथ जी ने आख्या जी ध्रुव जिद नहीं करती घर चल के राज करो माफ करना तेरा पिता तेनू सारा राज देने वास्ते तैयार हो। ध्रुव ने आख्या जी बाबा झूठे राज की लोड़ ना कोई झूठे राज की लोड़ ना कोई जो तुम मानूंगा बाबा बाबा जो तुम मानूंगा झूठे राज की लोड़ ना कोई राज की लोड़ ना कोई जो तुम मानूंगा बाबा जो तुम मानूंगा झूठे राज
करूं पैर पटिया सी राजदा करना सी। आखे नाथ जी स्वामी जी अजे तो नाम का ही पता नहीं, भक्ति का ही पता नहीं किमें करनी है, सारा राज मिलता है। मैं जरूर भक्ति करके रहूंगा। दृढ़ इरादा देख के माफ करना नाथ जी ने इस उपदेश दे दिता। आख्या देख काका जंगल में बड़े बड़े जंगली जानवर आउणगे तो नेत्र ना कर ली, नेत्र बनाने की कोशिश करेंगे, नेत्रों को इधर बगाड़ कुछ नहीं सकेंगे। क्या ऐसा ही होया, प्रभु जी जंगल चले गए, गुरु की संगत पहला कुछ समय बैठ के तप पीता भजन किया। बड़े बड़े जंगली जानवर आते हों, प्रभु नेत्र ही नहीं खोलता, फिर खड़ा हो जाता, दोनों पैरों के भार से खड़ा हो गया, हो के जाप करता, फिर भी लपदा कर दूर से जिसने पाया मर के पाया, फिर प्रभु पैर के पास से खड़ा हो जाता, समा बीता तुरया जाता, पर कदे भी कोई गल नहीं बनी। जब कुछ दिन बीते तब सजे पैर दे उठे थे सारे शरीर का भार दे उठा और पुराना ब्रह्मंड मन के अंतर्यामी गुरु की संग तो सगन होके सामने आके खड़ा हो जाता है। परमेश्वर ने आगे आके बेटा प्रभु नेत्र करो। प्रभु ने नेत्र को लेकर परमेश्वर ने अपनी रूहानी शक्ति के जरिए प्रभु की रूह झंझोड़ा दिता, लूना दिता, लूना दिता, प्रभु के नेत्र खोले नजर लेने का किधर पैंदी करोड़ा ब्रह्मांडा का मालिक अंतर्यामी भैरव सामने खड़ा है। प्रभु पर एकदम परमेश्वर के चरणों से लिपट गया। मौका किसी खुशी का ठिकाना आ गया। उस मौके प्रभु परमेश्वर ने आख्या जा प्रभु हम राज करो, जब तू करो चले असी तेरा राज का करना सी। शासन समर्पण करके तो फरमा रह गया, फिर ही रह गए। महापुरुषों का कोई फरमा नहीं होगा, कोई संकल्प नहीं होगा, इच्छा नहीं होती, और संसार के भले वास्ते ही आने संसार का भला करके चले जाते हैं। दुनिया से नेकी धर्म हर प्रकार के काम करते हैं। सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह जी ने खालसा जी गरीब की रक्षा वास्ते तलवार की मुट्ठी देने को काफते गया। 14 लड़ाइयां लड़ियां दशमेश जी ने किहदे वास्ते गरीबां वास्ते। 6वें पातशाह जी ने 4 जंग लड़े। कर गुरु के संग रहो विचार। परमेश्वर ने आख्या प्रभु चलो चल के राज करो। जब घरों निकलिया सी राज का करना सी, दर्शन करके राज की इच्छा भी जाती रही। प्रभु का सुनो कृष्ण बुझा, प्रभु का सुनो सब कुछ सोचा। उन्होंने जो की प्रार्थना की गरीब मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं रही। परमेश्वर कहते जाओ राज करो। उस मौके राजनीति मुक्ति लगा तो उन्हें जो की प्रार्थना की महाराज हम मेरी मुक्ति की इच्छा नहीं रही, गाय की इच्छा नहीं रही, कारी इच्छा बच्चों का नहीं है। जिए राज मुक्ति भगता प्रीति तेरे चरण की, जिए राज मुक्ति भगता प्रीति तेरे चरण की, राज मुक्ति भगता प्रीति तेरे चरण की, राज मुक्ति भगता प्रीति तेरे चरण की।
मेरी तो इच्छा नहीं, परमेश्वर कहता जा तेरी इच्छा नहीं रही और मेरी इच्छा है तो जाके राज कर। ऐसा क्या है? अब दिल राज करो मेरे ईसा, राज करो मेरे ईसा, अब दिल राज करो मेरे ईसा, प्रभु भगत दे वास पुजन ते इसका पिता रब नूं प्यार हो चुका सी। और प्रभु जिसनों किसी मौके उसकी मतई मां के थके पे चपेड़ा पई इनाम की मेहमानी तो होर की है। उस प्रभु भगत ने 36,000 का हार किया और जी माता जिस मकान रहा करती सी उस मकान जो मतई मां जिंदगी का समा गुजारन का समा मिला। नवे पातशाह फरमांदे विचार करके तो देखो जिन्होंने कितने धक्के पे जिन्होंने चपेड़ा पईयां वो प्रभु भगत वर्गे सास में शरीर त्यागन तो बाद प्रभु भगत अपनी माता के समेत अमर हो गया। सचखंड के दरवाजे के मूहरे बैठा सास में प्रभु भगत सचखंड के दरवाजे मूहरे यूं गुरु तेग बहादुर जी बख्शिश करते हैं। सचखंड का द्वार मलिया सचखंड का द्वार मते समझ के गुरु दा प्यारियो प्यारियो समझ के गुरु दा सचखंड दा गुरु तेग बहादुर जी कहते जाके देखो गुरु दी शरण च आउंदे किन्ने के फायदे हैं। परमेश्वर दी शरण च आउंदे किन्ने फायदे हैं। शरण विचारो मन गए गुरु जी ऐसी कोशिश करते हैं दुनिया पैसे भालती कोई किते भालता कोई किते भालता
10वीं का लिखना सी भावें सवेरे इधर पूरे चिकन जाना पिया फिर शाम का प्रोग्राम तराड़ी सी बाबा चरण सिंह रविदास वाले उन्हें कॉलेज बनाया इधर मंडी जने खालसा जी उत्थे टोल दे विच कीर्तन सी बच्चों का प्रोग्राम सी रखिया लगे कहना बाबा जी साडा इत्थे काम तुहाडे घर होए ते रोज ही बोल रहेंगे अभी तो 6 महीने हाली सुनी जाते हैं गलियां करते हैं मैं कहा बाबा जी वेखण वास्ते लगता तेन पता नहीं है कि सानू मार भी तो ज्यादा पैंदी थां तक किते परदास ने कहा कि लाख रुपये भेज रहे हुणे चक्को इत्थे की है खालसा जी इत्थे फतेहगढ़ सरहंद उत्थे गए फिर अखाड़ा कैंप लगा सी उड़ के कहण गरीबां दी लड़कियां दे शादियां सी उड़ के कहण मैं चक्को यार मालकां दा मशहूर कंपनी दी खालसा जी जिन्ना समा लग जाए जिन्ना सेवा हो जाए जिन्ना नाम जपया जाए जिन्ना भजन किया जाए किन्ना जिन्ना भी दान पुण्य किया जाए उन्ना ही साडे नाल जाना है दुनिया कोई रोज का मेला जिंदगी गुजरती लगी जाती है पल करके असी मौत वाल बद रहे हैं इत्थे रहने वाला समा घटता जाता अगे जाने वाला समा अगे तुरया आउंदा है क्या गुरु की संस्था उस समय गुरु चरणों च लाया करो ना करना थोड़े सामने ही दिन किते रात किते बहुत समा गुरु चरणों च ला लो साडा ये मकाम नहीं कि ना रहेंगे करोड़ी ना रहेंगे हजार किसकी जे दुनिया किसके घर एक बार तो साडे बड़े नहीं बने प्यो ते नहीं बने दादे परदादे बड़े बड़ेरे सारे छड़ के चले गए जे वो छड़ के चले गए आपां किहड़े कूंके कट के बैठे हैं न किस दे कर सार किते दिन है दुनिया सार किते है दुनिया लाया करो मत सुन कराया करो भजन कराया करो नाम जपया करो ऐसे करके दुनिया से आए हैं खैर गुरु की संगत क्यों ने सुते नहीं उठते कहने जाग ही नहीं आती रात को 1:30 बजे का समा से सारा दिन जिवें लंघ गया फिर हालांकि इस समय रोटी खाने का थोड़ा होंगे लाभ फिर जगाया भगसन आ गया भी रोटी तैयार करी जाती है जल्दी नींद कितने आती है फरीदा तिना नैन दरा ले जिन्ना और रब दे प्यारे होंगे जिन्हों की अखां दे विच वैर परमेश्वर का बस उत्थे कित्थे नींद रह जाती उत्थे कित्थे भुखा रह जाती साध नाम आधार मेरा जो भुखा सब गवाइयां दस के 2 रोटियां बना के रोटी करके नींद आ जाए पीनी लहर के चमकन तारे राती जागन 7 दिन मेरे राम प्यारे तो जागदे ने केड़े साध संगत जी ते साध संगत दूजे नंबर ते एक काशी तारे जागते गुरु जी कहदा एक जागदे अमरों दे तारे ते दूजे जागन परतरान दे जाके नींद नहीं रह जाती उत्थे जाके काश नहीं रह जाता माफ करना उत्थे जाके दुनिया की कोई चीज नहीं रहती तदे गुरु जी कहते ना तो भुख ना भुख है कि बंदा बैठा बैठ सौंदा ना अं कहना की गल आउंदा पिया सौंदा पिया नहीं यार ऊँग जी आ गई सी कहते मैं मैंने ऊँग जी आ गई सी समा आगे नहीं होंदा ऊँग जी आ गई सी सता नहीं आएगा पर गुरु जी कहता एक उग दूजी भुख ना तो उग ना भुख है ना है उगना भुख है गुरु जी कहता है ना तो उगना भुख है ना तो उगना भुख है ना तो
ऐसी वक्त आती जिथे करना करना कुछ नहीं रह जाता। जिवें असीं गुरु की संग दुनिया दे लोकी फसल बीज के फसल जब पकड़ते जाती उड़ीक करते हैं, तिवें रब दे प्यारे उस समय की उड़ीक करते हैं जब संसार में चले आया है। दिन रात सिमरन करके भजन करके माफ करना गुरु की संगत नाम का दरगाही तो शब्द उन्होंने इकट्ठा किया हुंदा है। सत्संग जी की कदम किस वेले अपने मार्ग के देश में चले संत महाराज बाबा ईश्वर सराड़े वाले और जमाना देखने वाला सी हस हस के बाबा जी कहते सन खालसा जी पटियाले के जवान सी खीर का जवान के महापुरखा ने दो बात करे सन पटियाले जवान नहीं लगे उस वरात विस्ती के महापुरखा ने कीर्तन किया हस हस के कहते सी सत्संगे जी हस हस के भजन करते सी। बड़ा समा हो गया सानू अपने मालिक प्यारे को विछड़िया दिल करता अपने घर वापस जाइए। महापुरखा ने कीर्तन की समाप्ति तो बाद एक प्रार्थना पढ़ी आख्या सत्संगे जी पुराना चोला जी दिन थोड़े रह गए कबर के जमुना रंग मान लिया प्यारे जीवन नाला गुरु की संगत एक तरह रब दे प्यारे जीवन की बाजी जित पे जाते हैं। ऐसे विराट होंदा रब दे प्यारे दे विच माफ करना गुरु की संगत आ दुनिया किसे भी नितन करो जी बाणी पढ़ो जी सिमरन करो जी बाबा जी मन नहीं टिकता जी बाबा जी ज्यादा समय होंदा जी तन नींद जरूरत आती है जी। पर रब दे प्यारे जिन्हां दे अंदर प्यार दे रबी विराग दे हर वगते होंदे हैं जे किते सब कुछ बह भी जाते हैं माफ करना खालसा जी उन्हां दा उठण नूं दिल नहीं करता क्योंकि उस प्रभु परमेश्वर के चरणों में जुड़े होंगे हम। रब कोई दिखाई जाने वाली चीज नहीं ये अनुभवी चीज है। अनुभव पर रस अमतोज की जय माफ करना चक्कर दिन बन जा अर्थात मेहनत रूप रंग करे बेकू कह सकते के अचल मूर्त अनुभव प्रकाश हम तोज की जय कोट इंद्र किरण साहो समान करी जय त्रिभुवन में स्वर्ण रसो ऐसा दर्शन किया परिपूर्ण परमात्मा रूप रंग से न्यारा है सारे दे अंदर है जिवें तिला विच तेल है दिसदा नहीं जुती ना निकलता है जिवें लकड़ी विच अग है दिखती नहीं पर लकड़ियां रगड़ो आपस विच फिर निकलती है जिवें दूध विच घिओ है दिखता नहीं पर है जुती ना कटना पैंदा फुल्लां सुगंधी है दिखती नहीं। इसी तरह अखा में रोशनी है दिखती नहीं। इसी तरह पानी में ठंडक है दिखती नहीं। आग में सेक है दिखता नहीं। इसी तरह जुबान में वस्तु खाते हैं वो स्वाद है पर दिखता नहीं। इसी तरह सारे वह पर दिखता नहीं। जिन्होंने कृष्ण जाने रब दे प्यारिया ने रब दे आशिकां ने खालसा जी कबीर हर है खांड रेत में बिखरी हर है खांड रेत में बिखरी हस्ती जुड़ी न जाए। खांड रेत च खिंडरी होवे हत्थां में जुड़ी नहीं जाया करती वो किवें जुड़ी जा सकती तो कबीर गुरु भली बजाई चीटी होके खाए जिवें कीड़ी कदा कदा दाना चोटे कमासे कर दी है हाथी की सुन लो खांड नहीं चकी जाती हत्थां नहीं चकी जा सकती पर कीड़ी खांड नूं माफ करना कला कला दाना एक पासे कर दी है। इस तरह सूक्ष्म तुम भी सूक्ष्म है सूक्ष्म तो भी सूक्ष्म सूक्ष्म तो भी सूक्ष्म सूक्ष्म तो भी सूक्ष्म सूक्ष्म तो भी सूक्ष्म इन्हां सूक्ष्म तो तुम दुनिया दे
कोई सूक्ष्म चीज नहीं है। सवाल करते परमेश्वर का प्यार ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। जो दर में आए घटाना फिर ज्योति संतोष समाना ऐसा जिससे कृपा दे नाम को कीनी ते एक तपशानी नाम ली प्रयोग जो पानी संगत पानी कहने शब्द प्रमाण इस तरह दसवां कीता श्री जी ने बात हमारी खरी उड़ीनी करने की बहुत प्रेमी ता उपरह मार्ग मेरा क्या प्रीत नाम सुमाल सवेरा हम समा आज्ञा निंदा आदि ने करम भी जाना होना सारा दा यही करना सत्संग जी तेरे भी दोपहर भी अभी ये नहीं देखते भी लेट हो गए अभी ये दिन समा ज्यादा लग गया समा थोड़ा लग गया असी भाई नंदलाल दी ओ गजल भाई नंदलाल जी कहंदा जेड़ी याद साईं दे विच गुजरे जेड़ी याद साईं दे विच गुजरे ओ जेड़ी याद साईं याद साईं दे विच गुजरे ओ गुजरे जेड़ी याद साईं दे विच गुजरे ओ गुजरे जेड़ी याद याद साईं दे विच गुजरे पौंदी मुजरे भाई नंदलाल जी कहंदे उमरा विच देखे ते जेड़ी याद साईं दे विच गुजरे पौंदी मुजरे उमरा जेड़ी याद साईं दे विच गुजरे कौंदी मुझे उमरा विच लिखे थे नहीं तो सानू हासिल की है कुछ भी प्राप्त नहीं है। गुरु की संगत जीवन का प्रयोजन खान पीना न समझो सबका कारोबार भी करी चलो कारोबार पहल ना दो सब तो पहले जी अमृत वेले उठ के वैरन से नाम नूं दो। तो जिस फर्ज नूं पूरा करने वास्ते आए हैं वो फर्ज वैरन का नाम सब अमृत उठो स्नान करो नित्यनेम करो पानी पढ़ो सिमरन करो ना कर सर्दियां दी रातां हम कोई मक्खी नहीं मच्छर नहीं सत्संग जी स्नान पानी करके कंबल वगैरह की बुकड़ मार के चौकड़ा मार के बैठ जाओ नींद भी सर्दी च घट आया करती है जे रजाइयां दो तीन लै लो फिर तो उठना औखा भाई जे अगर तुम कोई हौला जिहा टोका लैके बुकड़ मार लोगे फिर नींद भी नहीं आती सारी रात कर सारी रात नाम जपया करो क्योंकि समा लेखी विच वो है जेड़ा बहरू दा भजन करना गुजरता है। इसे करके दुनिया ते आए हैं। परसों जी एक पिंड च गए ढाडी जथा आया कि 25 सालों के बाद मिलिया लगा कर बाबा जी बड़ी कमाल की गल आवाज च नहीं फर्क पिया कल गए सी बेगोवाल इलाके कहता बाबा जी लगता कि जिवें कौड़े की आवाज मरदे दम तो फर्क नहीं सी पिया तुहाडी आवाज भी फर्क नहीं पैना। मैं कहा तुसीं समझदे शरीर बुढ़ा हो गया गुरबाणी तां कहंदी गुरमुख बुढ़े कदे नहीं गुरमुख बुढ़े कदे नहीं रब दे प्यारे कदे भी बुढ़े नहीं हुंदे उन्हां दी उमरां थोड़ियां हुंदियां किते शरीर का स्वभाव है कभी बचपन है कभी जवानी है कभी बुढ़ापा है पर जी आत्मा है मारी लोगों की ना ये बुढ़ा ना ये बाला ना बुढ़ा ना ये बचपन आत्मा में सदी उम्र है। गुरु किसी इस करके हम समा आज्ञा नहीं दिंदा तुसीं बात तो जिथे तुहानूं समा मिलदा कीर्तन सुनिया करो इलाके वाले समा तो नहीं है पर असीं कोशिश करांगे इतने निगरानता नहीं दे सकते पर 2 महीने 3 महीने जो किसी के घर खंड पाठ का भोग होंगे 2-3 महीने पहला दसिया फिर उस खंड पाठ के भोग से तुम ये ना क्या करो भी
कार्ड दे के रिश्तेदारों को मंगाना, जे कार्ड दे के मंगाओगे वो लंगर लुंगर नहीं मनाया जाना, वो तो थोड़ा नहीं होता कहते भाई। जे तुम पिंड दे विच मौका दोगे भाई आओ जी दर्शन दो जी, गुरु का कीर्तन हो रहा जी, गुरु का लंगर चल रहा है, फिर तो तुहाडे घर चलिया लंगर गुरु नानक का लंगर बन जाऊगा। वो अपन तुम दरगाह जिम्मे दुर्गा और फतेहगढ़ सीगे, पता ही नहीं लगता भाई जिधर तो आए गड़ी लगा के बाबा जी मेरे बैंक तो पैसे नहीं रहे तेल पहुंच जाओगे, मैं फिक्र ना कर मेरे को आगे थोड़े जी वो परसों चौथे तो आए, अरे भंडारा किधर मुकना और बार आके जाना सी आप मर जाना कीड़िया जोड़ दे देखिए ना तुसी आ चूहे जोड़ते मर जाते हैं, आ चूहे जोड़ते मर जाते जोड़ दे और बता कट कट के कणक दियां झोने दियां जमीन जरूरत इकट्ठियां करके मर जाते हैं। पर जो जिमीदार हल बाउंदा है वो सारे दाने बाहर आ जाते हैं, पंछी जोड़ जाते हैं, अभी जोड़ दे मर जाना। अब बात आके जाना सी दरिया सरसा जोड़ के सुटे खालसा जी, दरिया सरसा जोड़ के सटे किते गुरदारी हीरे सटे, जिथे गुरुद्वारा रतनगढ़ बने उथे रतन सटे, जिथे हीरागढ़ बने हीरा सटे, दरियाए गंगा दशमेश जी ने बाधा मुर्च कंगन सटे। खालसा जी खालसे ने बेनती की महाराज इन्हां के जाना सकते बाहर कहते मेरे बड़ा बड़ा ब्रह्म ज्ञानी सिख होंगे जेड़ा सिक्खी का प्रचार करया करनगे, जदों उन्हां नूं माया की लुट होगी तां सासा दे जो बढ़ रहा करेंगे। खालसा जी पागल ये तो चलती गंगा है, माफ करना सत्संग चलती गंगा है, हुण समा आज्ञा दिंदा सारे होम मां के आया करो, अभी कोशिश कर रहे हैं एक दो दिन तो प्रतीका में संगत कह रही थी पिछली बारी जनवरी के दिनों इतने बड़ी चार पॉलिसी बड़िया रौनक सी, खंड पाठा की लड़ी चली सी, बाबा जी हुण भी चलाओगे हुण भी चलावांगे थोड़े दिन ठहरो साथ संगत जी और लालो का सुना करो बनासी सुनो मेरे मित्ता सब टहल की बेला इया खा चलो हरना आगे प्रश्न सवेला साथ सब ऐसे करके और समाप्त ज्ञान दिंदा राम गली मोहल्ला तीजा नंद तू कानू प्रसाद नंद पिया मेरी
साहब जी
सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु दास